बहुत साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो शाउली की जिद पे हमने रजिस्टर्ड मैरिज किया था। क्योंकि हमें डर था कि हमारी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर माँ ने सबको मना लिया और तो उस रजिस्ट्री की बात को छेड़कर दोनों फैमिलीज को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं था। इसीलिए सच के बारे में किसी को नहीं पता था। शाउली को जरूर याद है और यही सबसे बड़ा सबूत है ना कि ये लड़की शाउली है। बहुत हो गई मेहमान नवाजी। अब वक्त आ गया है शोजो के कमरे में कब्जा करने का। क्योंकि पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा और किसी को सच के बारे में पता नहीं था। आपने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी? क्योंकि इसे बोलने का कोई मतलब नहीं था नयन। क्योंकि शाउली मर चुकी थी, उसके साथ वो सच, वो शादी, वो रजिस्ट्री, सब कुछ। और अब वो जिंदा है। मेरी लाइफ में वापस लौट कर आई। नहीं, वो जिंदा नहीं है। और अब तो मैं ये सच जरूर साबित करूंगी। क्योंकि अब ये सिर्फ एक मामूली सवाल नहीं, मेरे प्यार, मेरे सुहाग, मेरे अस्तित्व का सवाल है ये। अरे ये क्या हो गया? लगता है लोड शेडिंग हो गई। पता नहीं कब लाइट आएगी। नयन एक मिनट इधर देखो। तुम्हारी आंखें लाल लग रही है, तुम रोई थी क्या? शूरजो ने उसे साड़ी दे दी, इस बात का तुम्हें बुरा लगा ना? हे भगवान, ये मेरा से ऐसे गिर कैसे गया? अरे हो जाता है, टेंशन मत लो। देखो साड़ी तो नहीं जली ना? अच्छा छोटो माँ, मैं बाकी कमरे में भी मोमबत्ती लगा देती हूँ। ठीक है चलो। ओह गॉड, ये कैसे हुआ? वो नयन आई थी मोमबत्ती लेकर, कह रही थी कि तुम्हारी दी हुई साड़ियां वो मुझे नहीं पहनने देगी। और चाहती हूँ मोमबत्ती उसने साड़ियों पर फेंक दी। अरे यहाँ आग लगी है, होश है किसी को? हे भगवान! मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी नयन। इतनी जल्दी से आपने जानबूझ के कैंडल्स गिरा के साड़ियों को आग लगा दी। क्या? नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको चाहिए तो आप छोटू माँ से पूछ लीजिए, वो यहाँ थी जब मैं मोमबत्ती लेकर आई थी।
छोटू माँ, इनको क्या हो गया? यहाँ इतना हंगामा हो रहा है, वो बीबी सो रही है। कहीं फ्यूम से बेहोश तो नहीं हो गई? छोटू माँ, छोटू माँ ठीक है? ये क्या हुआ? छोटू माँ, आप डॉक्टर बाबू को बताइए ना कि वो आग मैंने नहीं लगाई, मोमबत्ती गिरी थी पर आग नहीं लगी। मुझे नहीं पता, तुम क्या बोल रही हो? नॉयन, तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम करो, जो कहानियां बनाना है बनाओ। मेरा नाम क्यों घसीट रही हो? हटो। छोटू माँ कभी झूठ नहीं बोलती, तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखा सूरजो, अब यकीन हुआ तो झूठ मैं नहीं, ये नोहन बोल रही है। नोहन, तुम्हें सूरजो की कसम बताओ कि तुम मोमबत्ती लेकर नहीं आई थी? क्या मोमबत्ती साड़ियों पर नहीं गिरी थी? हाँ, मैं मोमबत्ती लेकर आई थी, वो साड़ियों पर भी गिरी थी, लेकिन अब कैसे मान रही है अपनी करतूतें? नहीं, अब मेरी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद क्या? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। आप ऐसी हरकत कर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपको और शाओली की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है अब से। वो पेशेंट है मेरी, और अगर ऐसा होता रहा तो शाओली, व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है नयन। ये डॉक्टर बाबू का बर्ताव इतने अचानक से बदल कैसे गया? अच्छी तो वो कह रहे थे कि उनके दिल में सिर्फ मैं हूं। ये सब क्या है? ये सीन होगा हमको मालूम था, पर इतना जल्दी होगा ये नहीं पता था। What the hell? ये सब क्या है बेटी? दादा, हम बोला था ना, आग और घी। ये पुराना प्यार में ऐसा चिंगारी होता है कि थोड़ा हवा लगने से ही बूम ब्लास्ट। बाबा हमको बहुत काम है, हम गोइंग ऑन है। बाबा, आपकी जान पहचान में कोई वकील है? हाँ बेटा, लेकिन वकील से क्या काम है तुम्हें? उन्हें कल घर बुला लीजिए, बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके बेटे के लिए भी। ये मैं क्या कर रहा हूं? इसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले आया। What's wrong with me? इतनी भारी हो गई हो क्या मैं सूरजो, जो तुम्हारे हाथों से फिसल गई? नहीं नहीं, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ गया। अपने कमरे में क्यों ले आया इसे? पता नहीं क्या सोच रहा था, पर अब करूं क्या? सूरजो, मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो? मेरे पास आओ ना, इतने सालों बाद हम मिले। शिट, मैं इसके साथ एक कमरे में अकेले कैसे रह सकता हूँ? और जैसी इसकी हरकतें हैं, ये जरूर मेरे करीब आने की कोशिश करेगी। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं? काम ही करना है तो यहाँ मेरे पास आकर कर लो। अब ये दूरी, ये अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। आ गई मैं आपका अकेलापन दूर करने के लिए। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? क्या आपके बगल में मैं सोऊंगी ना?
आपको क्या लगा मैं अपने पति को एक पराई औरत के साथ अकेले कमरे में छोड़ दूंगी और फिर उन्हें आपके बगल में सोने भी दूंगी? हाँ बिना, व्यक्ति बहुत चालाक है पर है थोड़ी सी बुद्धू। अगर डॉक्टर बाबू अपने कमरे में आपको रखना भी चाहते हैं, हमारे कमरे में अगर आपको रखना भी चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, आप और मैं एक ही बिस्तर पर रात भर जगकर बातें करेंगे। और आप पति परमेश्वर, आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी पर आप यहाँ सोफे पर सो जाइएगा। थैंक गॉड नयन आप आ गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। शुरजो, 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 मैं एक कमरे में इसके साथ सेफ कैसे रह सकती हूँ? एक मिनट, मुझे नहीं लगता नयन के इस कमरे में रहने से तुमको कोई खतरा है। इनफैक्ट अगर वो यहाँ रहेगी तो आई बी एबल टू मेक श्योर कि तुम्हारी देखभाल में कोई लापरवाही नहीं हो रही है। तो फिर ठीक है, इसे कहो कि ये यहाँ सिर्फ मेरी देखभाल के लिए, एक नौकरानी है, तुम्हारी पत्नी नहीं, पत्नी मैं हूँ। यही सही मौका साबित करने का कि इसकी याददाश्त गई नहीं है, सब नाटक है कि या तो कोई एक बहरूपिया है या फिर शाओली दी की आत्मा। ये बात आप कब से दोहरा रही है? अगर आप सच में इनकी पत्नी है तो दीजिए कोई सबूत, क्योंकि सब जानते हैं आपकी शादी के दिन आपकी मौत हो चुकी थी। चलिए अगर मान भी लिया कि आप जिंदा बच गई, तो भी शादी तो नहीं हुई थी ना, तो फिर किस हक से आप इनकी पत्नी होने का हक मांग रही है? नयन, शाओली के लिए एक ग्लास दूध लाइएगा प्लीज। हाँ चाहती हूँ, दीजिए कोई सबूत। नयन जल्दी लाना प्लीज, वो दूध में दवाई मिला के देना है उन्हें। हाँ डॉक्टर बाबू, मैं चाह रही हूँ पर आप ऐसे क्यों कह रहे? अरे जाइए ना, अभी जरूरत है नयन, प्लीज। अरे जल्दी प्लीज गेट इट। शुचो, बिल्कुल सही क्या तुम। हाँ वो प्रिस्क्रिप्शन शायद गेस्ट रूम में रह गया है, उसके बिना तो एक मिनट में आता हूँ अभी। नयन, आप बार बार उसे शादी के बारे में याद क्यों दिला रही है? मैंने कहा ना आपसे, उसकी याददाश्त वापस आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं मानती कि उनकी याददाश्त चली गई है, और मैं ये भी नहीं मानती कि वो इतनी बेबस है जितनी कि वो दिखा रही है। जो औरत मुझसे शर्त लगाकर आपके कमरे में घुस सकती है, तो सोचिए ना वो और क्या क्या कर सकती है। उसने आपसे कमरे में घुसने की शर्त लगाई थी? हाँ डॉक्टर बाबू, जो जानबूझकर इस कमरे से निकल गया सिर्फ उस नयन से बात करने के लिए। अगर वो सच में शाओली दी है तो वो याददाश्त खोने का नाटक कर रही है, और अगर नहीं है तो वो शाओली दी की कोई हमशक्ल है जिसे किसी ने यहाँ भेजा है। हमें सच का पता लगाना होगा। सीढ़ियों से जाऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं अब तक नाटक कर रही थी। उन दोनों की साजिश का पता कैसे लगाऊं? आत्मा की तरह उड़ कर जाती हूँ। एक काम कीजिए, वो जो बार बार शादी शादी कहती है ना, आप उस शादी से इनकार कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आप कह रहे हैं ये सब कुछ उसकी प्लानिंग है? क्यों? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? इतने दिनों में आप इतना ही समझ पाए मुझे? आपको लग रहा है कि मैं जलन के मारे उनकी साड़ियाँ जला दूंगी? मुझे सच में पता नहीं उस कमरे में मुझे क्या हो गया। ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जैसे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। दिमाग का सुनो जाना, शायद यही छोटू माँ के साथ भी हुआ था, और उस खून जांचने वाले दिलीप बाबू के साथ भी। इसका कुछ करना होगा। तो भूल ही गई थी, जब तक मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर है ये तब तक ही सही रहेगा। जिस पल मेरी आत्मा ने इसे छोड़ा, ये शरीर सड़ने लगेगा। तो मतलब मैं हमेशा के लिए इस लाश में कैद हो गई हूँ। एक बार ये शरीर सड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।
हमेशा अपने पास रखिएगा। आप कमरे में वापस जाइए, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। आपको ना इस लड़की को और आजमाना होगा डॉक्टर बाबू। ये तो जरूर जानना होगा कि ये सच में शाओली है या कोई बहरूपिया। पर मुझे ये पता लगाना होगा कि ये कोई इंसान है या फिर आत्मा।